महादेव की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत संतलाल जी महाराज की जय। संत श्रोमणी श्री बजरंगदास बापा की जय। श्री रणजीत हनुमान जी महाराज की जय। वीर बजरंगदास बापू की जय। लक्कड़दास बापू की जय। बोलो जग्या भूमि की जय। बोलो वैष्णव संतन की जय। बोलो जानकी मात की जय। विशेष बात है जहाँ पर हम सब बैठे हैं तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ऐसा जब कोई राम रसिक कथा कर रहा हो जैसे राजन जी, तो बड़े भाव से वो कहते हैं। छोटी सी क्योंकि महिमा बड़ी है और हमारा साउंड और बुद्धि विवेक कम है, उसके जो इनका चरण रज है जिसको हम अपने भाषा में श्री रज कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री रज। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में 4 शंकराचार्य, और ये वो गाय लक्ष्मी होती है, गाय का स्वरूप ही लक्ष्मी है। वो दूध देती है, घर पे बच्चा है, अब उसका पूजन करो, सेवा करो, और लक्ष्मी अमृत देती है और दूध उसका मतलब अमृत है, और अमृत का कोई मोल नहीं है, और जिसका मोल ना हो वही लक्ष्मी है। तो उसका तो हम ये, और नवरात्रि का पहला दिन है तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा उपाय जो हम लोग घर पे करें तो कुछ विशेष लाभ हो इस साल। सुख समृद्धि संपन्न है सब। हाँ हाँ, बहुत सुंदर विचार है। और नवरात्रि का जो प्रथम शैलपुत्री का जो शब्द आता है, एक संकल्प लेकर के किसी गाय के चरण को स्पर्श करना चाहिए या चरण के रज को स्पर्श करना चाहिए। अब इतना करने से जो आज का दिन शैलपुत्री का जो प्रभुत्व है, मात्र इतना करने से ही उसको ये फल प्राप्त हो सकता है। यदि वो गाय उसके पास नहीं है, नजदीक नहीं है या जा नहीं सकता है, तो वो खास करके जिस गौशाला में जाता हो, जिस गाय के शरण में सेवा संपन्न करता हो, वहाँ का रज जब कभी भी जावे तो जरूर ले आना चाहिए। चारा खिलाओ, अच्छा करो। अब शैलपुत्री पर जो चर्चा हो रही है, तो शैलपुत्री के जो पूजन पाठ का फल है मात्र गाय के चरण रज को धारण करने से मिल जाता है। अब ये जैसे धारण किए, तो धारण करते ही जैसे आपने सुना होगा कि कर्ण के कवच और कुंडल जब तक धारण था तब तक उसको कोई मार नहीं सका, भेद नहीं पाया। उसी तरह ये जो श्री चरण रज जो है, ये आपके पूरे शरीर का एक कवच बन जाता है। नेगेटिव ओरा कभी भी किसी तरह से आ नहीं सकता। गोपद सिंध अनल शीतलाई, आपके दिमाग स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यानी बस मेरा मानना है कि जब 33 कोटि देवता जिस गाय के अंदर निवास करते हो, गाय माता के अंदर में, तो उनकी महिमा अपने जैसे लोग कैसे कर सकते हैं। बाबू, विशेषकर कोई नौकरी से जुड़ा हुआ आदमी जी, या किसी का कोई बिजनेस हो, उसके लिए कोई उपाय? बिल्कुल। यदि वो नौकरी में अपने अधिकारी से पीड़ित हो रहा है या अपने कार्य में असफल हो रहा है, मेहनत खूब कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, तो किसी न किसी से संपर्क करेगा, कुंडली देखेगा तो पता चलेगा शनि बाबा नाराज है। ज़्यादातर यही लोग कह देते हैं। हाँ, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि वो किसी गाय जिस गौशाला में जाए, गाय स्थिर खड़ी रहे अपनी जगह पर, और वो जा करके एक हनुमान चालीसा का पाठ करके और 4 प्रदक्षिणा करके और प्रणाम करके चले आए, तो उसका ये नौकरी ना लगने का या नौकरी में जो भी विघ्न बाधाएं आती है, तुरंत उसका हल बहुत कम समय के अंदर में। उसको उपाय है कि आप गौ माता के चरण में चले जाओ, अपनी मन की व्यथा वहीं बैठ करके कम से कम गौशाला में जो व्यक्ति जाए वो कम से कम एक माला तो सीताराम का करना ही चाहिए। यदि वो नहीं करता है तो वो दुर्भाग्य है उसका। एक बार राम बोलोगे 33 कोटि देवताओं तक वो बात पहुंच रही है। वो सब आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तो आपका निवारण भी तो उनके पास होगा। तो साहब आपका दिमाग पहले ही डिस्टर्ब हो जाएगा। शनि नाराज है, मंगल नाराज है तो बोले वो तो मना लेंगे,
मंगल को सरल सहज समझते हैं और शनि को कठिन समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेरा तो मानना है कि वो गौशाला के अंदर में जाकर के जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हो। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? मंदिर में नहीं, वो जानकी मैया के निरंतर सुरक्षा और सेवा, क्योंकि वो उनको माँ मानते हैं। तो सुरक्षा तो गार्ड करता है, लेकिन सेवा सुरक्षा दोनों करते हैं। नहीं, वो उनके पुत्र हैं। और जहाँ हनुमान जी रहते हो, भगवान राम रहते हो, कृष्ण रहते हो, 33 कोट देवता रहते हो, तो आप दीवार पर देख रहे होंगे। इसमें भी थोड़ा नज़र दौड़ा दें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जितने हैं ये अपने लिए जीवन जिया ही नहीं। तो क्या ये भगवान नहीं है? वो पगड़ी वाला है, वो बिना पगड़ी वाला है, आप भी उसमें शामिल हैं। आपका भी कर्तव्य उतना ही है जितना राम ने किया था। जो कृष्ण ने किया है वो आपको करने में शंका नहीं करना चाहिए। मुझे भी इस तरह कार्य करना चाहिए। तो हो सकता है कि हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो आपका भी कोई याद करने वाला इस दुनिया में रहेगा। और कुछ या किसी कोई प्रश्न है आपका? जो गौ माता हैं, इनके जो 4 पांव होते हैं, ये एक धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है, एक मोक्ष है। और ये 4 प्रदक्षिणा कर लेने से, क्योंकि संसार में जीवन में जितना भी जरूरत है इन चारों चीज़ों के, सन्यासी हिमालय में बैठा है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब त्याग दिया है। गृहस्थ अपने काम में लगा है, सतो रजो तमो, ये सारी चीजें, इन सारी बीमारी का इलाज